Assalamualaikum. I am Sadia Said and welcome to STEM International Publishers. इस वीडियो में हम STEAM सीरीज इंग्लिश प्री 1 के अल्फाबेट ई के बारे में सीखेंगे। हम चलते हैं अपने अल्फाबेट की तरफ। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आज मैं अपनी मैजिक बास्केट नहीं लेकर आई क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आज बच्चों से कुछ पहेलियाँ यानी रिडल पूछूंगी और आप मुझे बताइएगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। तो आप तैयार हैं? चलें जी। अब मुझे ये बताएं कि सुबह सुबह उठ के नाश्ते में अम्मी हमें क्या फ्राई करके खिलाती है, क्या उसका ऑमलेट भी बनाती है? अंडा। वेरी गुड। और आपको पता है अंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंडे को इंग्लिश में कहते हैं एग। और वो बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये है एग। क्या है? एग। बिल्कुल। और किस किस बच्चे को एग पसंद है? सबको। तो अब रोजाना आप जब स्कूल आया करें तो नाश्ते में दूध यानी मिल्क और एग जरूर खाया करें क्योंकि इन दोनों से हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिल्कुल। पर हमें भूख भी नहीं लगती। चले, उसके बाद आप मुझे एक और बताइएगा कि वो कौन सा एनिमल है जिसकी लंबी सी सूंड होती है, लंबी सी नाक होती है? हाथी। बिल्कुल, मोटा ताजा सा लंबे लंबे कानों वाला हाथी जिसकी लंबी सी सूंड होती है। उस हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिफेंट कहते हैं। बिल्कुल। और एलिफेंट बिल्कुल ऐसा दिखता है। हमने जरूर जू में देखा था ना ये एलिफेंट। उस पे हम बैठ के राइड भी लेते हैं, बड़ा सा होता है और उस पे हम चढ़ के बैठते हैं क्योंकि बहुत ऊंचा भी होता है ना। तो क्या था? एग देखा, एलिफेंट देखी। अच्छा, एक और चीज होती है, आपने शायद देखा होगा जब हमारे घर में हमें गिफ्ट्स मिलते हैं तो उसमें कभी कभी हमें एक लिफाफा मिलता है, उसके अंदर पैसे होते हैं, कभी कभी खत के नोट्स भी होते हैं। उस लिफाफे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी को पता? लिफाफा। लिफाफा तो उर्दू में बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं बताती हूँ, उसको बोलते हैं एनवेलप। क्या कहते हैं? एनवेलप। और वो बिल्कुल ऐसा दिखता है, इस जैसा, और भी डिफरेंट कलर्स का और शेप्स का होता है, तो वो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है। तो ये था एनवेलप। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि एग, एलिफेंट और एनवेलप किस साउंड से स्टार्ट होते हैं। ये है एग, एलिफेंट और एनवेलप। और ये साउंड किस अल्फाबेट की है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये है ई की साउंड और ई बिल्कुल ऐसा दिखता है। चले बच्चों, अब हम बुक का पेज खोलते हैं, ई वाला पेज, और हम देखते हैं कि उस पेज पे क्या क्या तस्वीरें हैं। और ये देखें, अरे भाई हमारे पास तो मजेदार सी तस्वीरें हैं, बिल्कुल वो सब जिनके बारे में अभी हमने बात की थी। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पेज के सेंटर में जो अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट किस चीज का है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ई। शाबाश। और इसकी साउंड क्या थी? ए ए ए। जबरदस्त। सबसे पहले हमारे पास है एक एग की पिक्चर, और ये एग हमारा क्रैक हुआ है, यानी कि इसमें से या तो कोई बच्चा निकलने वाला है, चू 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 वाला, या इसको अभी हम तोड़ के फ्राई या ऑमलेट बनाने वाले हैं। तो ये है ए ए एग। चले, अगला हमारे पास है लिफाफा, और मैंने क्या कहा था, लिफाफे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शाबाश, इसे कहते हैं एनवेलप। जी, एनवेलप। जबरदस्त। अच्छा, फिर हमारे पास एक मोटा ताजा सा एनिमल है जिसके बड़े बड़े से कान है, लंबी सी नाक है, इसे कहते हैं शाबाश एलिफेंट। एलिफेंट। चलो, अब हम इस मोटे ताजे एलिफेंट के बॉडी पार्ट्स को काउंट करते हैं। चलो, ये जल्दी से काउंट करके बताओ, इसकी लंबी सी नाक जिसे हम ट्रंक कहते हैं वो कितनी है? 1। चलो, इसके कान गिनो कितने हैं? 2। उसकी एक छोटी सी पीछे से दुम है, उसको काउंट करो।
1 जबरदस्त। अब देखो जी, इसकी जो टांगे हैं, जो लेग्स हैं, उनको काउंट करके बताओ मुझे। 1 2 3 4। वेरी गुड जी प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं एक बहुत मजेदार एक्टिविटी की तरफ। उस एक्टिविटी के लिए हम एक पेज यूज करेंगे और इस पेज की हेल्प से हम बनाएंगे एन एनवेलप। तो चलो हम देखते हैं कैसे बनाना है। जी डियर टीचर्स, अब हम चलते हैं ई की फॉर्मेशन की तरफ और हम बच्चों को सिखाते हैं कि ई को लिखना कैसे है। ई को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से एक लेटी हुई लाइन डालेंगे और फिर एक सेमी सर्कल बना देंगे। ये है ई। टू राइट ई वी विल ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन फ्रॉम पॉइंट 1 एंड देन मेक अ सेमी सर्कल। दिस इज ई। जी डियर टीचर्स, अब ई को बुक की पेज पर लिखने से पहले यानी ट्रेस करवाने से पहले बच्चों को आपने प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है। जब प्री राइटिंग प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से करवा लेंगे तो फिर आप बच्चों को पेंसिल या क्रेयॉन दीजिए और बच्चों से ई की ट्रेसिंग करवाइए। जब ई की अच्छी से ट्रेसिंग हो जाए तो आप बच्चों को बारी बारी बोर्ड पे बुलाएं और एक बार दोबारा बच्चों से लिखाएं ताकि आपको क्लियर हो कि बच्चों को ई लिखना आ गया है। इसके बाद इसी बुक की पेज पे एक हमारे पास एलिफेंट का स्केच मौजूद है। इस स्केच पे बच्चों से नीटली कलरिंग करवाएं और यहाँ पे बच्चों को जरूर बताएं कि एलिफेंट के कौन कौन से कलर्स होते हैं और वही रंग भरवाएं। जी प्यारे बच्चों, अब हम एक मजे की पोम गाएंगे। अब वो पोम किसके बारे में है? वो है एग के बारे में। जी, अब करना क्या है कि पहले आप मुझे गौर से सुनेंगे और मुझे देखेंगे। जो मैं एक्शन करूंगी वो एक्शन आप फॉलो करेंगे और जो मैं बोलूंगी यानी जो पोम मैं गाऊंगी वो आप मेरे बाद रिपीट करेंगे। ठीक है? अब करेंगे ये कि जब मैं ए बोलूंगी तो आपने एग तोड़ना है। कैसे एग तोड़ते हैं इधर हम प्रैक्टिस करें। ऐसे करके तोड़ते हैं। ये शाबाश। तो रेडी? 1 2 3। I have an egg. Egg. I have an egg. Egg. जबरदस्त। अब आपने रिपीट करना है। रेडी? 1 2 3। I have an egg. Egg. I have an egg. Egg. जी, चले हम अपने एक्टिविटी पेज की तरफ चलते हैं। Let's do more. Tick the pictures that begin with E sound. पहली वाली है एनवो, तो ये ई की साउंड से स्टार्ट होता है, इसे कर देंगे टिक। दूसरा है एप्पल, जो कि ए की साउंड से होता है, तो इसे तो हम टिक नहीं करेंगे। और तीसरा है आई, जो कि ई से स्टार्ट होता है, इसे भी हम टिक कर देंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टास्क की तरफ और ये है हमारे पास एक एलिफेंट का स्केच और हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं रीड आउट द लेटर ई एंड कलर द एलिफेंट। तो यानी कि हमने पहले ई की साउंड निकालनी है और वो क्या है? जबरदस्त। और हमने एलिफेंट के स्केच पे कलर भरना है। जी डियर टीचर्स, देखा हमने स्टीम एक्टिविटीज को किस तरह से यूटिलाइज किया और हमने ई की रिकग्निशन करवा ली बच्चों से। अब इन एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को ई की साउंड का आइडिया हुआ, उसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का पता चला, पिक्चर्स को देख के वो आइडेंटिफाई भी कर सके कि कौन कौन सी पिक्चर्स ई ए साउंड से स्टार्ट होती है। अब स्टीम में रह गया हमारे पास टेक्नोलॉजी का एलिमेंट, वो एक रह गया। उसके लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल सही, आप बुक के पेज पे QR कोड को स्कैन करेंगे और ये वाली वीडियो आप बच्चों को दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नए अल्फाबेट के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।